नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेखा भारती ज्योति कलश पत्रिका से। सृष्टि के आरंभ का दिन, नववर्ष प्रतिपदा। भारतवर्ष सदियों से उत्सव का देश रहा है। बचपन से वृद्धावस्था तक हर दिन किसी न किसी त्योहार के माध्यम से आनंद लेकर आता है। वह आंतरिक आनंद जो सबके अंतर्मन में पहले से ही मौजूद रहता है। सनातन वैदिक संस्कृति की यही परंपरा रही है कि हम अपने आनंद को दूसरों में बांटते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। पुराणों के अनुसार प्रत्येक त्योहार के पीछे कोई ऐसी कथा है जिसे मानकर हमने उन परंपराओं का निर्वाह किया है। हमारी संस्कृति हमें समाज से, परिवार से जोड़ना सिखाती है। संस्कृति की सामाजिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक विचारधारा के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे की भावना से परिचित होता है और एक दूसरे के प्रति समर्पित। नववर्ष प्रतिपदा वर्ष के आरंभ का पहला दिन, जिसे हम गुड़ी पड़वा कहते हैं, जो वर्ष के 3.5 मुहूर्त में से एक है। इस दिन धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य प्रारंभ करना योग्य माना जाता है। नव संवत्सर प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाला हमारा उत्साह का, हमारे उत्सव का, हमारे त्योहार का पहला दिन ब्रह्म के पूजन से, वंदन से प्रारंभ होता है। समस्त जड़ चेतन जिसे हम इन आंखों से देखते हैं, अनुभव करते हैं, यही सृष्टि है। उसके रचयिता ब्रह्मा है और हम उन्हीं का अंश। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव वर्ष का आरंभ होता है, इसलिए इसको संवत्सर प्रतिपदा कहते हैं। समस्त ज्ञान तथा विद्या के भंडार ब्रह्मा हैं, जो शांति के प्रतीक है। उनके स्वरूप में हम देखें तो पाते हैं कि उनके हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, वेद है और माला है। वह युद्ध नहीं करते, परंतु रामायण और महाभारत में उनके भयंकर अस्त्रों का प्रयोग हुआ है, जिन्हें ब्रह्मास्त्र कहते हैं। देवता और दानवों के युद्ध में हमेशा ब्रह्मा जी ही सुलह कराकर शांति स्थापित करते हैं। वर्ष प्रतिपदा का त्योहार उनके पूजन का दिन है। अथर्ववेद में लिखा है कि नववर्ष प्रतिपदा की तिथि से ही देवताओं ने अपने अपने कार्य का संचालन प्रारंभ किया। स्मृति कौस्तुभ के रचनाकार ने कहा है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र के विषुकम योग में दिन के समय भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप लिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी दिन भारत के सम्राट विक्रमादित्य के संवत्सर का प्रथम दिन है। इसी तिथि से रात्रि की अपेक्षा दिन बड़ा होता है। सृष्टि की रचना का आरंभ अर्थात समस्त मर्यादाएं, कर्म, शिक्षा और ज्ञान का साकार रूप में जन्म देना है। शब्द ब्रह्म का पूजन अर्थात शिक्षा का प्रसार होता है। नववर्ष प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल स्नान कर गंध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प लेने का विधान है। नई बनी हुई चौकी अथवा बालू के वेदी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर हल्दी या फिर केसर के रंगे हुए अक्षतों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करके ओम ब्रह्मण नमः से
ब्रह्मा का आवाहन कर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करते हैं। इस दिन घर के द्वार पर और मंदिरों में ध्वजाएं, पताकाएं, तोरण सजाए जाते हैं। बहुत से घरों में गुड़ी लगाई जाती है। गुड़ी ध्वज का प्रतीक है। सनातन धर्म में ध्वजा मर्यादा, स्वाभिमान एवं कर्मठता का प्रतीक है। जिन घरों में गुड़ी ध्वज होते हैं वह सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले होते हैं। यही सनातन परंपरा आज तक चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। इसी विश्वास के साथ सभी को नववर्ष प्रतिपदा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।